सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट अनदर मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। सो अभी बज रहे थे 3 और मैं उठ गई थी एंड आई वुड शो यू। तो मैंने किया क्या था, तो मैंने कल ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करे थे एंड यहाँ पे आप लोग टाइमर देखो। यहाँ पे वीकली प्लानर में मैंने मंडे वाला टारगेट सारा कंप्लीट कर दिया था, लास्ट वाला बचा हुआ था मेरा बिकॉज कल मैंने 2-3 लेक्चर दूसरे चैप्टर के भी करे थे। सो मेरा वो वाला रह गया था, तो मैंने टारगेट लिस्ट में मार्क कर दिया है और मैं आज वाला टारगेट अभी आज करूँगी, ट्यूसडे वाला। ऑल्सो आई वुड शो यू कि ये देखो मेरे लेक्चर्स, इसके आगे क्वेश्चंस थे मैंने नहीं करे एंड आई एम मूविंग ऑन टू दिस लेक्चर नाउ। और अब मैं ये वाला लेक्चर कंप्लीट करूँगी सबसे पहले। सो या आई एम गोइंग टू डू दैट, सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। ओके गाइज, सो व्हाट रियली हैपेंड इज़ कि कल मैं थोड़ा जल्दी सो गई, अराउंड 10-11 बजे तक मैं सो गई थी एंड आई डिसाइडेड कि मैं जल्दी उठ के पढ़ूंगी। सो मैं अराउंड 4 बजे तक उठ गई थी। 4 बजे उठने के बाद फ्रेशन अप होके मैं बैठ गई पढ़ने। मैंने स्टार्ट करा मेरा दिन बोटनी से बिकॉज अभी मेरे बोटनी वाले बैकलॉग्स कंप्लीट करने वाले डेज चल रहे हैं। सो मैंने बोटनी का लेक्चर उठाया और मैं यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड का 4th लेक्चर कर रही थी। लिविंग वर्ल्ड का 4th लेक्चर एक एक्स्ट्रा लेक्चर था बिकॉज ये न्यू वाली NCERT में नहीं दिया हुआ है टॉपिक, बट ये नीट के सिलेबस में मेंशन्ड है। तो सर ने इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी जो अराउंड 1 घंटे की थी। सो मैंने सबसे पहले तो वो वाली एक्स्ट्रा क्लास करी, उसमें सर नोट्स लिखवाएं और सर उस टॉपिक के बारे में हम लोगों को बताएं, तो वो हम पढ़े एंड देन व्हाट आई डिड वाज मैंने उसकी नोट्स वगैरह सब बना ली और वहाँ पे मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद व्हाट आई हैड टू डू वाज रिवीजन, जो फिर मैंने आगे की वीडियोस में करा। ओके गाइज, सो हियर यू कैन सी मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है अभी, और आप लोग देखो मेरा 4th लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आई वुड शो यू द टाइम राइट नाउ। सो अभी 5:13 हो रहे थे एंड मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। आई वुड शो यू द वीकली प्लानर। तो यहाँ पे आप लोग देखो मेरे मंडे वाले टारगेट्स हो गए हैं और मैंने यहाँ पे भी सब मार्क कर लिया है। ऑल्सो मेरा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है अच्छे से, तो मैंने उसको भी मार्क कर दिया है। अभी मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू ट्यूसडे वाले टारगेट्स। सो अभी मैं ये कंप्लीट करेंगे और रिवीजन करेंगे। सो या गाइज, इट्स 5:13। अभी वी विल टेक थोड़ी देर का ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो गाइज, अराउंड 5:30 मैं वापस बैठ गई थी पढ़ने एंड फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था, जो मेरा एक लेक्चर बचा था उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे मैंने एंड फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं अराउंड 8 बजे तक स्कूल के लिए निकल गई थी। डॉक्यूमेंट सबमिशन करते करते 10 बज चुका था। सो जब वी वर कमिंग बैक वेदर काफ़ी सही हो रहा था, तो मैंने डिसाइड करा कि चलो मॉल चलते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे वी हैवंट वेंट टू द मॉल, सो मैंने सोचा कि चलो आज ही चल लेते हैं। ऑल्सो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द मॉल मैं मेरे कज़न के घर चली गई थी बिकॉज अब हम लोग काफ़ी दिन से नहीं गए थे एंड शी वाज कॉलिंग मी टू। सो मैं वहाँ पे चली गई एंड देन व्हेन आई केम बैक 12:30 हो रहे थे। सो मैं वापस से पढ़ने बैठी थी अराउंड 2 o'clock। सो 2:05 हो रहे अभी और मैं बैठ पढ़ने जा रही हूँ अभी। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी मैं नोट्स ले लिए हैं। आई हैव टेकन माई नोट्स बैक हियर एंड आई एम गोइंग टू स्टडी नाउ। ऑल्सो सी द डेली प्लानर नाउ। डॉक्यूमेंट सबमिशन वाला टारगेट हो चुका है। ऑल्सो ट्यूसडे है आज, तो मैं रिवीजन करने जा रही हूँ 2nd टारगेट कंप्लीट करने। सो आज मेरा ये पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाने वाला है। ऑल्सो मेरा ये वाला सारा टारगेट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। मैं स्कूल स्कूटी से गई थी, तो मेरा ड्राइविंग वाला टारगेट भी आज कंप्लीट हो गया। सो कल जो होने वाला है वो मेरा मॉक टेस्ट होने वाला है, तो अभी मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं कल के मॉक टेस्ट के लिए ही रिविजन कर रही हूँ। सो या लेट्स मूव फर्दर। ओके गाइज, सो अराउंड 5:30 तक मैं वापस से पढ़ने बैठ गई थी और सब कंप्लीट करते करते मुझे अराउंड 7 हो गए थे। तो मैं 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल गई। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते करते मुझे अराउंड 10 बज गए थे। तो 10 बजे व्हेन आई वाज कमिंग बैक वेदर काफ़ी ज़्यादा सही हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मॉल चलते हैं बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया था मैं मॉल नहीं गई थी और मुझे काफ़ी दिन से जाना भी था, तो मैंने सोचा कि चलो चल लेते हैं। और व्हेन आई वाज रिटर्निंग मेरे कज़न के घर चली गई थी मैं बिकॉज शी वाज कॉलिंग मी फ्रॉम अ लॉट
आउट ऑफ टाइम, तो मैं वहाँ चली गई और व्हेन आई केम बैक अराउंड 12-12:30 हो रहा था, तो मैं वापस से 2 बजे से पढ़ने बैठी। सो आप लोग अभी देख लो यहाँ पे 2:05 हो रहे हैं और मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। सो मैं अभी पढ़ूँगी और मैं कंटिन्यू करूँगी। आई हैव टेकन माई नोट्स हियर और मैं अभी इसको रिवाइज करने जा रही हूँ। ऑल्सो आई वुड शो यू द वीकली प्लानर नाउ। तो यहाँ पे आप लोग देखो मेरा डॉक्यूमेंट सबमिशन कंप्लीट हो गया है। ऑल्सो मैं अभी रिवीजन करने जा रही हूँ विच इज़ द सेकेंड टारगेट। शाम तक मैं बाकी दोनों टारगेट भी कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरा आज का सारा टारगेट कंप्लीट हो जाने वाला है। सारा टारगेट मेरा आज का जब कंप्लीट हो जाएगा, ऑल्सो जब मैं स्कूल गई थी तो मेरा ड्राइविंग वाला टारगेट भी कंप्लीट हो गया था। तो गाइज नेक्स्ट मैं मॉक टेस्ट के लिए रिवीजन कर रही हूँ, तो मेरा कल वाला टारगेट का मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सो या लेट्स मूव इनटू द वीडियो। ओके, सो कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग पूछ रहे थे कि मैं रिवीजन करती कैसे हूँ। सो द थिंग इज कि जब मैं फर्स्ट टाइम रिवीजन करती हूँ तो मैं मेरे नोट्स उठाती हूँ। सबसे पहले आई टेक आउट माई नोट्स और मैं मेरे नोट्स को अच्छे से रीड करती हूँ, इन अ सेंस कि मैं ऐसे पढ़ती हूँ जैसे मैं किसी और को समझा रही हूँ। तो मैं उसको अच्छे से पढ़ के सामने वाले को एक्सप्लेन करती हूँ। ऑल्सो सामने कोई होता नहीं है, बट देन आई डू द सेम। इससे मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाट आई डू। मैं एक ब्लैंक शीट लेती हूँ, कंप्लीट ब्लैंक, और उस पर मैं मेरे चैप्टर को लिखना स्टार्ट करती हूँ अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अपने वर्ड्स में मैं उसे लिखना स्टार्ट करती हूँ। नो मैटर वो चैप्टर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, मैं उसको एक पेज में एंड कर देती हूँ। सिंगल शीट में मैं उस चैप्टर को पूरा खत्म कर देती हूँ। और हैंड राइटिंग मैटर्स नहीं करती है यहाँ पे, मैं कैसे भी लिख देती हूँ उसमें बस जल्दी जल्दी, और फिर मेरा वो कंप्लीट हो जाता है। तो पहले नोट्स बनाती हूँ एंड देन आई डू दिस। और फिर व्हाट आई डिड डू इज कि मैं उसको अपने माइंड से रिट्रीव करके पेपर पे लिखती हूँ, और जो फिर मुझे याद नहीं आता है उसे मैं नोट्स में बाद में मार्क कर देती हूँ। ये मुझे लॉन्ग टर्म तक याद करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ओके गाइज, सो यहाँ पे आप लोग देखो इट्स 4:48 इन द इवनिंग। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे मेरा पेपर। आई वॉज मेकिंग दिस, ये मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया है, मैं पूरा चैप्टर इसमें लिख रही थी। मैंने इसमें पूरा चैप्टर अच्छे से सम अप कर लिया है सिंगल पेज में, और मेरा ये वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ऑल्सो मैं आप लोगों को प्लानर दिखाती हूँ यहाँ पे, वीकली प्लानर। मेरा रिवीजन वाला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ऑल्सो जो ये दोनों लेक्चर्स बचे हुए हैं ये मैं शाम तक कंप्लीट कर लेने वाली हूँ आज अच्छे से। ऑल्सो यहाँ पे आप लोग देखो मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं, और मैं अभी बैठ के ये दोनों टारगेट्स भी कंप्लीट कर लूँगी, मतलब रात तक कंप्लीट कर लूँगी। ये मैं वीडियो में नहीं दिखाऊँगी बिकॉज दिस वीडियो इज़ ओनली अबाउट रिवीजन। ऑल्सो मेरा अभी सारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं कल मॉक टेस्ट दूँगी। ऑल्सो मैं इस शीट के बारे में आप लोगों को आगे की वीडियोज़ में शेयर ज़रूर करूँगी। सो या इट्स 4:49 and I'm ending the video now. Also, I am going to tell you that if you like the video, do hit the like button, comment, share and subscribe. Also, do let me know on what topic you want the next video to be. See you in the next one. Bye bye.